आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं गणित कार्य पुस्तिका क्लास 4 से पाठ 8 सममिति स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दूसरे सब्जेक्ट्स का भी आपको वीडियो मिलता रहे। देखिए, सममिति स्टार्ट करने से पहले किताब से थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि सममिति होता क्या है, कौन से फिगर को बोलते हैं सममिति, ये बोलेंगे सममित फिगर। तो सममिति का अर्थ है किसी वस्तु या आकृति को दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। वह काल्पनिक रेखा जिसे आकृति के बीच से खींचा जाता है वह सममिति रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ देखिए, इस सेब को क्या किए हम लोग, दो बराबर भाग में बांट लिए हैं, मतलब जितना हिस्सा बाएं तरफ है उतना ही ठीक दाएं तरफ है, और ये जो रेखा है वो बांटा है दो भाग में, तो इस रेखा का नाम हो जाएगा सममिति रेखा। क्या बोलेंगे इसको? सममिति रेखा। और ये फिगर जो है सममित फिगर है, सिमेट्रिकल फिगर है। उसी तरह तितली देखिए, तितली को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, दिल को दो भाग में बांट सकते हैं। देखिए, दिल जो है उसके पहले देख लीजिए, ये एरो हो गया, ये फ्लावर है, इसको जब बीच से बांटे हैं बिल्कुल दो भागों में बटा है। यहाँ पास तितली, ये घर, और साथ में ये एरोप्लेन, और ये जो कीड़ा है, तो ये बिल्कुल जो है इसका बायां और दायां हिस्सा बराबर है। अभी और समझेंगे हम लोग, इसे पढ़ देते हैं। तो सममिति का मतलब है किसी वस्तु को बीच से मोड़ने पर उसके दोनों हिस्से एक दूसरे के पूरी तरह मिलते हैं। अगर हम लोग इस लाइन से मोड़ेंगे, देखिए इस तितली को या इस फूल को इस बीच वाले लाइन से मोड़ेंगे तो बिल्कुल जो है दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा, और वह रेखा होती है सममित रेखा। वर्ग और आयत, देखिए अब क्या होता है कि जब वर्ग बनाएंगे तो वर्ग और आयत में भी सममित रेखा, जो आपको आगे पढ़ना है। रंगोली का जो पैटर्न होता है, जो त्यौहार बनाते हैं, वो भी जो है एग्जाम्पल होता है सममित रेखा का, मतलब रंगोली वगैरह भी। साथ ही देखिए यहाँ पास इस ट्रायंगल में ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों साइड बराबर हैं, तो यहाँ पे तीन जो है सममित रेखा है। तितली में इसका जो बायां हिस्सा है और दायां हिस्सा बिल्कुल बराबर है, पत्ता में बराबर है, साथ में जो अल्फ़ाबेट है MA, और भी हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज में। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कार्यपत्रक 67। पहला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ देख लीजिए सममिति, तो सम मतलब हो गया बराबर, और मिति मतलब माप, मतलब बराबर बराबर माप। तो नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, हर चित्र में एक रेखा खींची गई है। कुछ चित्र रेखा के दोनों ओर एक जैसे हैं, उन्हें पहचानिए और बॉक्स में सही का निशान लगाइए। अब ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे पहला दिल है, और यहाँ देखिए ये जो दिल है वो सममित है, क्योंकि ये जो रेखा है दोनों तरफ बराबर बांट रहा है। लेकिन यहाँ जो दिल है तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर नहीं है, इसलिए सममित नहीं है। जब इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहाँ पास से बीच से, तब ये बनता है सममित, तो इसमें टिक नहीं करेंगे। देखिए बॉल के दोनों तरफ बराबर हिस्सा है, जो लेफ्ट साइड है, जो बायां तरफ है, जो बायां साइड है और दायां साइड बिल्कुल बराबर है, तो ये सममित हो गया। इसमें भी देखेंगे ऊपर का जो हिस्सा है और नीचे का हिस्सा बराबर है, इसलिए सममिति है। ट्रायंगल में यहाँ पास देख रहे हैं हम लोग कि दोनों तरफ हिस्सा क्या है, बराबर है, तो सममिति हो गया। यहाँ पास इस डिज़ाइन में भी दोनों हिस्सा बराबर है, तो सममिति है इसमें। इस गेंद में भी है, साथ में देखिए एरो में, तो मिलाइएगा आप लोग एरो को। यहाँ देखिए और इसको देखिए, अगर एरो में हम लोग यहाँ पास से बनाते बीच से, तब ये सममिति होता, लेकिन ये हिस्सा जो ऊपर का है और नीचे का हिस्सा बराबर नहीं है। ये रेक्टेंगल है, आयत है, इसमें है ये, और सर्कल देखिए अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं बीच में से, मतलब कहीं भी सेंटर से, सर्कल का होता है सेंटर, केंद्र जिसको बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, तो इसको पास होते हुए हम लोग बनाते हैं तब होता है, लेकिन अभी ये नहीं है। सेकंड है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, हर चित्र में एक रेखा खींची गई है। देखिए हर चित्र में एक रेखा है, कुछ चित्र रेखा के दोनों ओर एक जैसे हैं, उन्हें पहचानिए और बॉक्स में सही का निशान लगाइए। देखिए अब इसमें जो है रेखा के दोनों तरफ एक जैसा है कि नहीं है, एक जैसा है। तो अगर इसको हम लोग बीच से बांटते हैं, या ऐसे करके, चार ही ऑप्शन था, जैसे या तो ऐसे बीच से बांटते हैं ऐसे करके, या यहाँ से करते हैं, या ऐसे करते हैं, नहीं होगा। ये है, ये गेंद भी है, ये हिस्सा जो है, तो यहाँ देखिए ये हिस्सा अगर ऐसे बना होता बांटते तब होता, नहीं है। ये हिस्सा भी नहीं है, देखिए ये अलग हिस्सा है, ये भी नहीं है, और ये है। कार्यपत्रक 68 देखिएगा, उन अक्षरों को पहचान कर उन पर सममिति रेखा भी खींचिए
जिनमें एक और केवल एक ही सममित रेखा खींची जा सकती है। अब हम लोग को यहाँ से ए से लेकर जेड तक लिखा हुआ अल्फ़ाबेट, अब पहचानना है कि किस में हो सकता है एक सममित रेखा। जैसे ए को देखिए, हम लोग ए में जो है यहाँ से बना सकते हैं एक, तो एक में एक ही होता है ए में। बी में हम लोग आगे पढ़ेंगे आप कौन होता है हॉरिजॉन्टल कौन वर्टिकल, वो छोड़ दीजिए। बी में भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक सममित रेखा। सी में भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग एक सममित रेखा यहाँ से ऐसे। डी में कितना होगा, एक होगा, यही इस तरह से। और याद रखिएगा ई में भी कितना होगा, एक यहाँ पास। तो ए बी सी डी में हो गया, एक एक हो गया। उसके बाद देखिएगा एफ में जी में, एफ और जी ऐसे दो अल्फ़ाबेट हैं जहाँ पे कोई भी सममिति नहीं होता है। और एच में दो होता है, लेकिन हम लोग से कितना बोला है, केवल और केवल एक, तो इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि एच जब पढ़ाएंगे तो आगे क्वेश्चन में आएगा। आई जो है उसमें भी दो होता है, नहीं करेंगे। जे में देखिए इसमें सममिति होता ही नहीं है, जे में नहीं होता है, एफ में नहीं होता है, जी में नहीं होता है। और एच में कितना होता है, दो। आई में कितना होता है, दो, लेकिन हम लोग से कितना बोला है, केवल और केवल एक। और के में जो होता है वो होता है एक। यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें के में तो एक बनेगा। एल में नहीं होता सममिति, एम में होता है एक, याद रखिएगा एम में कितना होता है, एक। यहाँ से अगर ड्रॉ कर दे बीच से। और एन में जो है सममिति नहीं होता है। और ओ जो है इसमें होता है इनफाइनाइट, अनगिनत। ओ में आप अनगिनत बना सकते हैं, मतलब जिसका कोई गिनती नहीं है। और पी जो अल्फ़ाबेट है इसमें सममिति नहीं होता है, क्यू में नहीं होता है, आर में नहीं होता है, एस में नहीं होता है, और टी में होता है एक, याद रखिएगा। टी में कितना होता है, एक, यहाँ से। यू में जो होता है एक होता है सममिति। भी में भी कितना होता है, एक। और डब्लू में कितना होता है, एक, यहाँ से। और एक्स वाई जेड में तो एक्स में होता है दो, वाई में कितना होता है, एक। और जेड में सममिति नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कार्यपत्रक 69 में उन अक्षरों को पहचान कर उन पर सममिति रेखा भी खींचिए जिनमें दो और केवल दो ही सममित रेखा होती है। अब आपको बनाना कितना वाला, दो वाला। देखिए पहला दो होता है हम लोग का एच में, किस में होता है, एच में। तो एच में हम लोग बना सकते हैं कि यहाँ से भी कर सकते हैं ड्रॉ सममिति, और एक ड्रॉ कर सकते हैं एच में हम लोग यहाँ से, तो दो हो गया। आई में भी कितना होता है, दो होता है। एक आई का सममिति हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से वर्टिकल, और एक ड्रॉ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल। उसी तरह से दो होता है आपका किस में, एक्स में, यहाँ पास ड्रॉ कर लेंगे। एक हो गया वर्टिकल आपका, और एक आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो ये तीन अल्फ़ाबेट हैं, एच, आई और कौन हो गया, एक्स, जहाँ पे दो होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के उस अक्षर के नीचे दिए गए बॉक्स में बड़ा बड़ा लिखिए जिस पर अनगिनत सममिति रेखाएं खींची जा सकती है, और उस अक्षर पर कम से कम 5 बनाना है आपको सममिति। तो देखिए वो अक्षर का नाम है ओ, क्या नाम है, वो पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें हमको 5 बनाना, देखिए पहला बना देंगे हम लोग इस तरह से। तो जो भी बनाएंगे देखिए उसको यहाँ से पार होना चाहिए रेखा को, ये सेंटर सर्कल के लिए। तो एक हो गया, ये हो गया दूसरा। और सममिति जब भी बनाएंगे तो आपको इसी तरह डॉटेड लाइन खींचना है, मतलब लगातार लाइन नहीं खींचना है, लाइन को तोड़ तोड़ के खींचना है। सममिति में तोड़ तोड़ के खींचते। देखिए तीसरा बना रहे हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब कहाँ से पार करेंगे, सेंटर से। और ये हो गया आपका 5वां। कार्यपत्र 71 देखिए, इन तीनों आकृतियों को आपस में इस प्रकार जोड़िए जिससे बनी आकृति में सममिति रेखा खींची जा सके। अब तीनों को जोड़ देना है, एक सर्कल है, एक आपका रेक्टेंगल है, मतलब एक वृत्त हो गया, एक आयत और एक त्रिभुज। तो सबसे पहले हम ड्रा कर लेंगे एक सर्कल। क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल ड्रॉ कर लिए।
अब उसके बाद हम लोग इसमें बनाएंगे, एक ड्रॉ कर देते हैं इसमें हम लोग आयत। और अब ड्रॉ कर लेंगे हम लोग एक त्रिभुज। अब बांटना है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से बांटेंगे, आकृति को बोल रहा है कि बनी आकृति में सममिति रेखा खींचिए, तो जब खींचेंगे हम लोग तो यहाँ पास रख के खींचेंगे, तो मेरा फिगर कितना पार्ट में बढ़ गया, 2 पार्ट में। और इस लाइन को आप मिटा भी सकते हैं, इस लाइन को जो यहाँ पास लाइन है उसको आप चाहे तो मिटा देंगे तो ये आधा सर्कल हो जाएगा, यहाँ तक ये लाइन नहीं रहेगा, देखिए तभी 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। कारपत्रक देखिए अब आप 72, इसमें अक्षर एम के 2 अलग अलग तरह से काट कर आधा किया गया है। जहाँ से काटा गया है वहाँ टूटी लाइन बनी है। बताए थे आपको कि सममिति बनाते हैं तो बनाते हैं डॉटेड लाइन से, टूटी लाइन से। दोनों चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रख कर, यहाँ पे आपको आईना रख के देखना है, ऐसे यहाँ पास आईना रखेंगे यहाँ पास, तो कौन से चित्र में आपका एम पूरा होगा। तो देखिए एम जो है किस में पूरा होगा, तो इसमें पूरा नहीं होगा एम। और यहाँ पे जब बनाएंगे तो कुछ इस तरह से देखिए यहाँ तक चल जाएगा, पहले उसको रंग लेंगे। तो यहाँ पास मेरा एम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कारपत्रक 73 देखिए, इस पन्ने की टूटी लाइन को अनुदिश मोड़िए। जैसे टूटी लाइन है ना, उसको ऐसे मोड़ना है, इस लाइन पर ऐसे, जहाँ पे टूटी लाइन है यहाँ पास से आपको मोड़ देना है, ऐसे ऐसे रख के मान ली मोड़ना है, ऐसे करके मोड़िए। अब पन्ने को खोल लिए, स्याही की कुछ बूंदें टपकाइए। पन्ना खोल लिए, इससे पहले मोड़ना था, इसे मोड़ दिए, फिर खोलें और स्याही का कुछ बूंद यहाँ पर टपका दिए, देखिए टपका दी हैं। फिर उस टूटी लाइन को फिर मोड़िए और दबाइए, मोड़ दिए और दबा दी हैं, देखिए यहाँ पे दबाना है आपको। अब पन्ने को खोलिए, देखिए क्या खोलने से क्या हुआ कि यहाँ पास जो था डॉट एकदम सेम ऐसा ही यहाँ पास आया है, जितना बड़ा बिंदु बनाए थे यहाँ पास उतना आया है। तो क्या आप इस तरह से और भी सममित आकृति बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। अगला आपका है कारपत्रक 74, दी गई अधूरी आकृति को इस प्रकार पूरा कीजिए कि एक सममित आकृति बन जाए। तो ध्यान से देखिए, ये इसका आधा यहाँ दिया हुआ है, अगर हम लोग इसको मोड़ दें यहाँ से तो ये दिल का आधा यहाँ पास है और इसका आधा आपको ड्रॉ करना। तो आधा ड्रॉ करेंगे हम लोग तो कुछ इसी तरह से बड़ा बना देंगे, ऐसे जैसे है, अल्लाह के यहाँ पास मिला देंगे। अब इसमें रंगने के लिए बोल रहा था, इसको आप अपने मन चाहे रंग से कुछ भी कलर करके इसको रंग दीजिएगा। आप लोग को इसको रंग देना है। अब कारपत्रक 75 देखिए, नीचे दी गई चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रखकर चित्र को पूरा कीजिए। तो हम लोग सिंपली इसे पूरा कर लेंगे। जैसे एक खाना ऊपर है तो एक खाना बनाइए नीचे, यहाँ पास ऐसे एक खाना, और एक स्टेप यहाँ आएंगे, एक स्टेप यहाँ आएंगे। अब यहाँ से ऐसे किया तो यहाँ से हम ला के यहाँ मिला देंगे और यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब सेकंड देखिए, तो यहाँ पास एक स्टेप हम लोग यहाँ लाएंगे, कितना 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स यहाँ लाएं, फिर एक सीधा बॉक्स ऐसे करेंगे। कितना था यहाँ पास, इसमें आएगा देखिए, फिर यहाँ खींचेंगे, फिर कितना बॉक्स है, 2 बॉक्स यहाँ पास, फिर इसमें और ऐसे मिला देंगे। थर्ड देखिए, अब यहाँ कितना ऊपर में है, 1 2 3, तो लाएंगे 3 नीचे, 1 2 3 नीचे लिया। अब उसके बाद एक स्टेप यहाँ था इधर और एक तिरछे है ऐसे, उसके बाद है एक इधर और फिर कितना है 3,
3 हम लोग यहाँ से इधर से लाएंगे, इसको यहाँ ले जाना चाहिए था, यहाँ लाएंगे, ये नहीं होगा, और यहाँ लाएंगे और इसमें मिला देंगे। इसको देखिए, एक बॉक्स नीचे लाएंगे, अब इसके बाद है अब इसमें देखिए एक बॉक्स छोड़ के रंगना, तो एक बॉक्स छोड़ के रंग दिए। यहाँ पास एक बॉक्स 2 बॉक्स रंगा है, तो हम लोग भी एक बॉक्स और एक बॉक्स छोड़ देंगे, रंग देंगे। एक बॉक्स रंगेंगे, बीच वाला बॉक्स रंगेंगे यहाँ पास, और फिर यहाँ पास और यहाँ पास। देखिए इसको रंगते हैं, तो यहाँ जो है ये आप कैसे आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो आ जाएगा इस तरह से। इसमें दोनों में रंग कर देंगे। इसका जो है यहाँ जो है, इसके बाद देखिए तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है उसको इधर नीचे रंग लेंगे, ये पूरा आ जाएगा। जो ऊपर है वो चल जाएगा इस तरह से, और ये जो यहाँ था यहाँ होता, ये नहीं रहेगा, और यहाँ वाला हिस्सा ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। ये इधर से है तो ये यहाँ से आ जाएगा। ऐसे कुछ कर लीजिएगा। अब है आपका कार्यपत्रक 76। यहाँ लिखा है नीचे दी गई चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रखकर चित्र को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ टूटा लाइन है, तो यहाँ पास हम लोग ऐसे पहले बना लेंगे, ये यहाँ आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा यहाँ पास। उसे सेकंड में देखिए, जैसे यहाँ पे आपका है तो यहाँ पे बिंदु दे देंगे यहाँ पास, और इसको मिलाएंगे हम लोग यहाँ पास ला के, यहाँ आएगा, और ये आपका आएगा यहाँ पास। थर्ड में यहाँ और यहाँ। फोर्थ में आपका एक लाइन पर यहाँ खींच लेंगे ऐसे, ऐसे। इसमें और इसमें और एम में यहाँ पास। तो यहाँ पास हम लोग का जो पाठ 8 है क्लास 4 से कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ गलत है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो पे अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। आप जो भी सोचते हैं आप कमेंट दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो जो है दूसरे सब्जेक्ट्स का और आगे के चैप्टर का मिलते रहे। थैंक यू।